चलिए आज बनाते हैं आम का अचार। ये आम के अचार का ही सीज़न है। इस समय आई थिंक सभी के घरों में बनता है आम का अचार। और जो हम अपनी दादी मम्मी सासू माँ से ही सीखते हैं, उन्हीं की रेसिपी एकदम ट्रेडिशनल ऑथेंटिक तरीके से। और साथ में बनाया मैंने हरी मिर्च का अचार। मैंने बनाया था पूरे 10 किलो आम का अचार और 1 किलो हरी मिर्च का अचार, परफेक्ट ऑथेंटिक ट्रेडिशनल तरीके से। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आम चाहिए। आम तो मैं सबसे मंडी से ही कटवा लेती हूँ, इससे ना काम सबसे ईज़ी हो जाता है। तो बस वहीं पे 10 किलो आम खरीद लिए और वहीं पे कटवा लिए। बस क्या करना है, घर लाके आपको उसकी सारी अंदर की गुठलियाँ निकाल लेनी है। और जहाँ से आम जुड़ा रहता है ना, वो डंठल भी आपको हर पीस में से देख देख के काट के निकाल देनी है। कोई भी पीस अगर हल्का सा दागी है तो उसको तुरंत फेंक दीजिए। देखिए इतना कचरा निकलता है। अब क्या करना है, आम को आप अच्छे से 5 से 6 बार खूब बड़ी बरकत में धो लीजिए। अब उसको धूप में फैला दीजिए साफ़ किसी कॉटन के कपड़े में। 5 से 6 घंटे के लिए अच्छे से फैला देना है, जिससे आम में बिल्कुल भी पानी ना रहे, आम अच्छे से सूख जाए। देखिए आम बिल्कुल अच्छे से सूख गए। अब इन्हें हम हल्दी नमक में मिक्स करके रख देंगे ढक कर। अब आपको 2 बड़े बर्तन चाहिए। जैसे मेरे पास आम थोड़ा ज़्यादा है, 10 किलो आम है, तो इसके लिए आपको अगर जैसे ना थोड़ा कम आम बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से प्रोसेस कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। 10 केजी आम के लिए मैंने लिया था पूरा आधा किलो नमक और 100 ग्राम हल्दी पाउडर। इसमें से वैसे भी हल्दी और नमक काफ़ी मात्रा में निकल जाता है, बाद में हमें डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नमक एकदम परफेक्ट हुआ है अचार में, बिल्कुल भी ज़्यादा कम नहीं हुआ है। तो 10 केजी के लिए आधा किलो नमक सफिशिएंट है। बर्तन में थोड़ा पहले आम डाल दिया, फिर हल्दी नमक डाल के उसको टॉस कर लिया, फिर उसमें आम डाल के उसको बस टॉस करके आपको ढक के साइड रख देना है। 5 केजी है तो एक बड़े भगोने में आ जाता है, 10 केजी है तो मुझे 2 भगोनों की ज़रूरत पड़ी थी। बिल्कुल भी आप इसमें हाथों का यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि ना आम का अचार डालने के लिए बेसिकली क्या होता है, आप जितना साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे आपका अचार उतना लंबा चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस इसमें थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। इसको रेडी होने में लमसम 1 हफ़्ता आराम से लग जाता है। थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है जो एकदम ट्रेडिशनल तरीके से अचार बनता है। अब इस तरह से टॉस करके इसको ढक के रख देंगे हम 2 दिन के लिए। बट बीच बीच में 3-4 घंटे में हमें इसे चलाना है। रात में मैंने ढक के रख दिया था, सुबह देखिए काफ़ी मात्रा में उसमें पानी निकल चुका है। बट इसको क्या करना है, किसी भी बड़े चमचे से आप इसको चला लीजिए, जैसे ऊपर के आम नीचे, नीचे के ऊपर। आपको 4-5 घंटे में ये प्रोसेस करते रहना है 2 दिन तक। बेसिकली ये देखिए जो आम का छिलका है ना, वो एकदम डार्क ग्रीन का है। तो 2 दिन बाद आप देखेंगे कि जो उसका छिलका है वो एकदम लाइट ग्रीन का हो जाएगा, यानी कि आम आपका 50% गल चुका है। ये प्रोसेस करने से जो अचार है ना, आप बस 1 हफ्ते बाद ही उसको खा सकते हैं। बहुत जल्दी आम गल जाते हैं, बिल्कुल एकदम लाइट कलर के हो गए हैं। अब एक छन्नी लेनी है, छन्नी के नीचे मैंने थाली रखी हुई है, नहीं तो क्या है ना, पूरा सब टाइल्स में ही हल्दी के दाग लग जाते हैं। सारा आम हमको धीरे धीरे छानना है। अब इसको हमें धूप में फैलाना है, क्योंकि हल्दी नमक का जो पानी है वो पूरी तरह सूख जाना चाहिए। इस पानी का बाकी लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, हमारे घर में इसको फेंक देते हैं शुरू से ही, तो मैंने भी ये फेंक दिया था। ये देखिए पूरे आम जो है एकदम लाइट कलर के हो गए, बहुत सारा पानी निकलता है, बट हम इसका कोई यूज नहीं करते हैं। और नमक जितना इसमें आना चाहिए उतना आ चुका है। और जितने भी आम के पीसेस हैं ये आपको इसी तरह से रखना है। इससे क्या होगा ना, आम बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। अब हमें लेने हैं मसाले। मैंने लिया है 200 ग्राम साबुत धनिया, 250 ग्राम पीली वाली सरसों, और 200 ग्राम लिए मोटी सौंफ, 100 ग्राम राई ली है, 50 ग्राम जीरा, और 20 ग्राम ली थी कलौंजी, 10 ग्राम मेथी दाना, 10 ग्राम अजवाइन ली थी, थोड़ी सूखी लाल मिर्च, हींग और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया था। और मैंने लिया था सिरका। सिरका हमारे यहाँ अचार में डालते हैं, तो मैं भी डालती हूँ। अब क्या करना है, सबसे पहले जो मसाले हैं ना उनको आपको अलग अलग ही भूनना है। सबसे पहले मैंने लिया साबुत धनिया और सौंफ। इसको आपको क्या करना है, भूनना नहीं है, मतलब चटकने तक नहीं करना है, इसको हल्का सा गर्म करना है, जिससे जो मसाले हैं ना, जब आप इसको पीसेंगे तो इसकी ना खुशबू और अच्छी है। बस इसका ना अरोमा इन्हेंस करना होता है। तो हल्का सा रोस्ट करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है और चटकने भी नहीं देना है। हर मसाले को अलग अलग भूनिए और अलग अलग बर्तन में ही रखिए, और उनको अलग अलग ही हमें पीसना है। कलौंजी को भी बस हल्का सा रोस्ट किया है, उसको निकाल लिया है। कलौंजी में साबुत ही डालते हैं, और जैसे मेरी सासू माँ बनाती थी ना, मैं वैसे ही बनाती हूँ अचार। और उसमें उसके बाद डाल दिया जीरा, मेथी, अजवाइन, सूखी लाल मिर्च, ये सब चीज़ें भी रोस्ट कर लिए। पहले जीरा, मेथी, अजवाइन को हल्का सा रोस्ट कर लिया, उसके बाद सूखी लाल मिर्च डाली है। स्पाइसी आप अपने हिसाब से, अगर आपको बहुत स्पाइसी खाना है तो सूखी लाल मिर्च आप बढ़ा सकते हैं। बट मैंने क्या किया था, इसमें जो कश्मीरी लाल मिर्च है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी थी, जिससे कलर भी अच्छा आए
और थोड़ा स्पाइसेस तो उसमें भी होता ही है। जो मेन होता है अचार का मसाला, पीली सरसों, ये आप सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में डालिए, ये और सौंफ, इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने 250 ग्राम पीली सरसों ली थी और 100 ग्राम राई ली थी, इसको साथ में भुना था, इससे ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। हर मसाले को आपको अलग अलग ही भुनना है, अलग अलग ही पीसना है। जब ये इसमें हल्का सा एक गर्म सा हो जाए ना मसाला, तो आप इसको तुरंत निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, मसालों को भी अलग अलग पीस के मिक्स करना है। और मसाले ना आप कोशिश कीजिए, जो अचार का मसाला है हल्का दरदरा ही पीसिए। थोड़े खड़े खड़े मसाले रहते हैं ना, तो अचार फील आता है कि घर का है, वो बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि एकदम पाउडर बना दीजिए ना, तो वो घर वाली फीलिंग नहीं आती है, अचार का वो टेस्ट नहीं आता है। देखिए हल्का दरदरा रहना चाहिए अचार का मसाला, इससे बहुत टेस्टी लगता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए मशीन को, मतलब मिक्सी को एकदम कंटिन्यू मत चलाइए, हल्का सा उसको चलाइए, रोकिए, चलाइए, इस तरह से रहना चाहिए अचार का जो मसाला है ना, उसमें दरदरापन सा। और जो सरसों और राई है ना, उसके तो बस समझ लीजिए 2 टुकड़े हो जाने चाहिए, उतना ही उसको बस पीसना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना, पाउडर बन जाता है नहीं तो बहुत जल्दी। इस तरह से अचार का मसाला बनाइए। मेरी क्वांटिटी ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि मैंने इसमें 10 किलो आम का अचार भी डाला है और 1 किलो हरी मिर्च का भी डाला। ये देखिए आम बहुत अच्छे से सूख गए हैं। करीब दिन में मैंने 12 बजे इनको निकाला था, उसके बाद इनको शाम को फैलाया, फिर मैंने शाम को करीब 7-8 बजे इसको मसाले मिक्स किया था। अब मैंने लिया था 1.5 लीटर सरसों का तेल और उसको गरम कर लिया था, जब वो थोड़ा गुनगुना था तब उसमें मसाले मिक्स किए, और आधी-आधी चम्मच दोनों में बर्तनों मैंने हींग डाल दी थी। हींग से फ्लेवर भी अच्छा आता है और थोड़ा-सा ना हींग का टेस्ट भी अच्छा लगता है और खुशबू भी आती है। अब जब आप मसाला डालें ना, उस समय तेल हल्का-सा गरम रहे तभी आप डालिए, बस गुनगुना रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो आप देख लीजिए दोनों बर्तनों में उस हिसाब से। एक भगोना मेरा बड़ा है तो उसमें मैंने तेल और मसाला ज़्यादा डाला है, एक थोड़ा छोटा है तो उसमें मैंने कम डाला है। तेल की क्वांटिटी एक भगोने में थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और मसाले कम हो गए थे, तो उसमें से मसाला उसमें ट्रांसफ़र किया। फिर थोड़ा-सा तेल मुझे और गरम करना पड़ा। हमारा यहाँ जो मसाला है ना, ऑयल है, उसको गरम तेल में ही डालते हैं, कच्चा तेल नहीं डालते हैं, उसका कच्चापन सा आता है। इसको क्या होता है ना, आप तुरंत अचार को खा सकते हैं। तो जो कश्मीरी मिर्च डाली है 50 ग्राम डाली है, डिब्बा 100 ग्राम का है, बट उसमें आधा ही पैकेट बचा था, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि 100 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, उसमें आधा पैकेट बचा हुआ था। अब पूरा तेल डाल दिया है। अब इसमें करीब एक छोटी कटोरी से, समझ लीजिए चाय के जो छोटे वाले कप होते हैं, हाफ हाफ कप मैंने इसमें सिरका डाल दिया। ये प्रिजर्वेटिव्स का भी काम करता है, इससे ना आपके अचार की समझ लीजिए सेल्फ लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। अचार मैंने लास्ट ईयर नहीं डाला था, बट लास्ट ईयर हमने, उससे पहले का अचार हमने लास्ट ईयर आराम से खाया था। तो करीब अगर नहीं डाल पाओ तो ये आराम से 1-2 साल तक चल जाता है। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा लंबा अचार डालें, और बहुत अच्छा लगता है। घर पे और भी लोग आते हैं, सबको अचार बहुत पसंद है। तो इस तरह से एक बार बना दिया। अब जब इसको आप मिक्स करें ना, तो वो भी मैं स्पैचुला से ही, किसी बड़ी कलछुल या जो भी जिससे आप चावल निकालते हैं, पूड़ी बनाते हैं, इस तरह के आप उसको चलाएं। हाथ से मैंने कहीं पे भी हाथ नहीं टच करती हूँ अचार में। बिल्कुल साफ़ सफाई का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब इसको आपको ढक के छोड़ दिया है रात में। अब दूसरे दिन देखिए एक बार फिर से इसको चला लेना। 2 दिन तक ऐसे ही धूप दिखानी है, क्योंकि मैं सूखा अचार बना रही हूँ। अगर आप ऑयल वाला बना रहे हैं ना, तो जैसे आपने रात में मसाला मिक्स किया और उसको बर्नी में डाल के आप ऑयल भर सकते हैं, अगर आपको ऑयल वाला पसंद है तो। अगर आपको आम का सूखा अचार पसंद है तो आपको 2-3, मतलब 2 दिन तक इसको 3-4 बार बीच-बीच में चलाते हुए इस तरह से 2 दिन कंटिन्यू धूप दिखानी है। धूप दिखाते समय ये ध्यान रखिए कि उसके ऊपर कोई ढक्कन मत रखिए, उससे ना भाप बनेगी और वो भाप का पानी अचार में गिरेगा, तो उससे भी अचार ख़राब होने का डर। तो साफ़ किसी कॉटन के कपड़े या दुपट्टे से ही उसको ढकिए। 2 दिन तक ये प्रोसेस करना है। 2 दिन में आपका अचार बिल्कुल रेडी हो जाएगा, धूप से वो अच्छे से गल चुका है। अब इसको किसी साफ़ कंटेनर जार में, जो भी जार है उसको भी आपको अच्छे से सर्फ़ से धो लेना है और उसको धूप में 1 घंटे के लिए अच्छे से, मतलब सैनिटाइज़ कर लेना है, जिससे आपका बर्तन है ना वो भी साफ़ हो जाए। और जब अचार आप डालें ना, तो उसके ऊपर जो मसाला लग जाता है उसको किसी भी साफ़ कपड़े या फिर टिश्यू पेपर से साफ़ कर लीजिए। ये सब साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है। एकदम सूखा आम का अचार हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी है।
10 केजी में काफ़ी अचार बन के रेडी हो जाता है। लास्ट में मसाला बचा था, उसमें थोड़ा-सा आम भी था, तो उसी में मैंने हरी मिर्च डाली थी। ये 1 किलो हरी मिर्चा ली है। इसमें क्या किया, हरी मिर्च आप हाथों से काटें ना तो बहुत जलन होती है, तो मैंने साफ नए ग्लव्स जो कलर में आते हैं ना, बस वही लिए हैं। उनको 2-2 पीसेस में काट दिया है। पीछे की डंठल हटा दीजिए और 2 पीस कर दीजिए। इस तरह से ना हरी मिर्च का अचार बहुत अच्छा लगता है। इसको तो आप आज रात में डालिए, 1 दिन की धूप दिखाइए, दूसरे दिन से आप हरी मिर्च का अचार खा सकते हैं। इसमें और आपको कुछ भी नहीं डालना है, बस मैंने इसमें 5-6 चम्मच करीब नमक डाला है और 2 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर डाला है, और कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि मसाला सारा है ही। नमक क्योंकि इसमें नहीं है, क्योंकि हमने नमक मसाले में नहीं मिलाया था, आम में मिलाया था, इसलिए मिर्च के लिए नमक डाला है। जो थोड़ा बहुत आम के पीसेस बच गए थे, उसी के साथ मैंने हरी मिर्च मिक्स कर दी थी। 1 बरनी भर के मेरा हरी मिर्च का अचार बना था। हरी मिर्च में मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि हरी मिर्च मैंने धूप में नहीं सुखाई थी, उसको मैंने शाम को ऐसे ही पंखे में सुखाया था। आम मैंने बहुत अच्छे धूप में सुखाए हैं, और जब धूप में आप रखें 3-4 दिन धूप में और रखिए। ढक्कन नहीं लगाइए, किसी कॉटन के कपड़े से ही उसको कवर कर दीजिए। उससे क्या होगा ना, उसमें बिल्कुल भी भाप नहीं जाएगी, तो आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब आपको 3-4 दिन हो जाएँ, धूप लग जाए, फिर आप उसमें ढक्कन लगा के आराम से उसको रख सकते हैं किसी भी साफ़ सुथरी जगह पे, जहाँ पे सीलन ना आती हो। जब आपको निकालना है तो आप किसी छोटे डिब्बे में उसको निकालिए और बड़ी बरनी को अलग रख दीजिए। ये देखिए एकदम सूखा-सूखा आम का अचार आराम से गल चुका है, केवल 1 हफ़्ता हुआ है इसको बने हुए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये देखिए कितने अच्छे से गल चुका है, बस 2-3 दिन और लगेंगे, ये और अच्छे से गल जाएगा। एकदम ड्राई है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, क्योंकि हमने इसको काफ़ी अच्छे से धूप में ही पका लिया था। तो और हरी मिर्च का अचार तो बस जब डालो, एक ही दिन की आपको धूप दिखानी है, नेक्स्ट डे से आप उसको खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, हल्का सा स्पाइसी होता है, खट्टापन होता है। तो इस तरह से ना आप भी ज़रूर बनाइएगा, आपको डेफ़िनेटली बहुत पसंद आएगा ये अचार। दोनों ही, क्योंकि अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं आम के अचार में, तो उसके साथ हरी मिर्च का भी बना सकते हैं। तो बस रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप भी बनाइए, खाइए और एन्जॉय। देखिए कितना परफेक्ट अचार बना है ना, एकदम सूखा ड्राई आम का अचार। तो बस बनाइए, खाइए, एन्जॉय। ओके, बाय बाय, टेक केयर। पराठे के साथ आम के अचार का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट लगता है, बचपन की बेस्ट मेमोरी।